भारतीय संविधान की विशेषताएं। निर्मित, लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक संविधान है। लोकप्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित संविधान है। यह लोकतांत्रिक, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। लचीलापन तथा कठोरता का समन्वय है। एकात्मक लक्षणों सहित सघात्मक शासन है। संसद की सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करके शासन से अपेक्षा की गई है कि वे कानून बनाते समय इसको प्रमुखता देंगे। वयस्क मताधिकार का आरंभ किया गया है। अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण की विशेष व्यवस्था की गई है। संपूर्ण देश के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसमें स्वतंत्र तथा शक्तिशाली न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति के आदर्श को मान्यता दी गई। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए अनेक अनुच्छेदों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका संविधान में उल्लेख कर उन्हें नागरिकों के लिए सुरक्षित बना दिया जाता है। संविधान ने भारतीय नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देश के सार्वजनिक हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के अध्याय में कुछ कर्तव्य को जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। वह इस प्रकार है: भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। स्वाधीनता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सहृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारतीय राज्य की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करना और आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना। भारत के सभी लोगों में समानता तथा समान भाईचारे की भावना का विकास करें। भारत के संबंधित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। प्राकृतिक वातावरण की जिसके अंतर्गत वन, जलाशय, नदी और अन्य जीव आते हैं, रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, अन्वेषण तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। भारत का संविधान, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणतंत्र भारत के संविधान के संदर्भ में शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पेश किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हुआ था। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है, जो कुछ एकात्मक राज्यों की संरचना में संघीय है। विशेषताएं: संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भारत का प्रथम आदमी, राष्ट्रपति, होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 74 एक प्रदान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी, जो सलाह के अनुसार अपने कार्यों का उपयोग करेगा। वास्तविक कार्यकारी शक्ति इस प्रकार प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसके प्रमुख हैं: भारत में दुनिया का सबसे लंबा संविधान 448 अनुच्छेद
25 भागों और 12 अनुसूचियों के साथ है। भारत का संविधान नागरिकों और सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली संहिता, प्रक्रियाओं, अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों और विनियमों का सीमांकन है। B.R. अम्बेडकर मुख्य वास्तुकार थे और भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभ के समय इसमें 225 लेख 22 भागों और 8 अनुसूचियों में थे। अब तक संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के हिस्सों और अनुसूचियों के साथ साथ कुछ लेखों की विस्तार से जांच करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल PHS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।